Good morning, all of you. I am Dr. Ashish and welcome to Exam Point. स्पेशली जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप डायग्राम भी देख रहे हो यहाँ पे, और ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ओके, तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए दो कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है. और अब यदि इन दोनों फ्रेगमेंट्स को हम ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और एंजाइम का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. एंड दिस एंजाइम कट द स्पेसिफिक पोजीशन, एक स्पेसिफिक पोजीशन कट करता है, और उस स्पेसिफिक पोजीशन का नाम क्या है बताइए? जिस स्पेसिफिक सीक्वेंस में इनको हम कट करते हैं, तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या होता है? इसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. इस पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में हम इन डीएनए को कट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है? शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट बैकबोन. अब दोनों ओवरहैंग स्ट्रेच है. अब यहाँ पे एक पॉइंट है स्टिकी एंड, STI स्ट्राइकी एंड. स्ट्राइकी एंड का क्या होता है? ये कोई फ्रेगमेंट्स है, इसको आप यहाँ से कट कर रहे हैं, तो जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेच है, जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेच है, इसे क्या बोलते हैं बताइए? इसे बोलते हैं हम स्ट्राइकी एंड. डीएनए को आपने कट कर दिया, और जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेच है, तो दिस ओवर हैंगिंग स्ट्रेच इट इज कॉल्ड स्ट्राइकी एंड. ओके, और बाद में यदि आप ये डायग्राम में लास्ट में देखिए, इन दोनों को हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज. दोनों स्ट्रैंड को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है, इससे बोलते हैं लाइगेज. अब इसी में एक पॉइंट आता है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस, और आप लोग जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपको आता है फर्स्ट पॉइंट आता है एक्सो न्यूक्लियस, और सेकंड पॉइंट आ जाएगा इंडो न्यूक्लियस. दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन एक्सो न्यूक्लियस और इंडो न्यूक्लियस. और एनसीईआरटी की एक एक टॉपिक को आप लोग डीप स्टडी कीजिए. जहाँ डाउट हो बताइए, वो टॉपिक हम फिर से डिस्कस कर देंगे. तो एक्सो न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? एक्सो मीन्स एग्जिट, बाहर निकालना. किसको? न्यूक्लियोटाइड को. बट कहाँ से? लास्ट पोजीशन में. डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड एट द एंड ऑफ डीएनए. और इंडो न्यूक्लियस क्या कर रहा? इसका वर्क है कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक पोजीशन. डीएनए को हम कट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन में. ओके, अब इसी में एक डायग्राम और भी आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ पे जो मेंशन किया गया, क्या दिया यहाँ पे? फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, दोनों को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. एक फ्रेगमेंट को यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, और इसके हम बना सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर. और इसी में एक पॉइंट दिया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलिंड्रोम साइट क्या होती है? आप किसी भी सीक्वेंस को फॉरवर्ड रीड कर रहे हैं, बैकवर्ड, उसका नाम क्या है? सेम आ रहा. इफ एनी सीक्वेंस रीड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सेम नेम, इट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. अब यहीं पे आता है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट. डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं और आइसोलेट कर रहे हैं. तो वहाँ पे एक प्रोसेस आती है, इसे बोलते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये डायग्राम देखिए डीपली, आप लोग देख लीजिए इस डायग्राम को. ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. डीएनए में चार्जेस क्या होते हैं? नेगेटिव. और नेगेटिव चार्ज जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं टूवर्ड एनोड साइड. और इसमें जो किस बेस पे अलग कर रहे हैं, किस बेस पे मूवमेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन मैट्रिक्स होता है,
मैट्रिक्स के में क्या होता है, अगार, अगार एक मीडियम होता, ये एग्रोज जेल बोल सकते हैं, क्योंकि डीएनए को जब हम कट करते हैं एग्रोज जेल में, जेल पीसेस लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए कट, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, इथीडियम ब्रोमाइड। ध्यान रखिए, ये भी पूछ लिया जाता, किस बेस पे आप रख कर रहे हैं, साइज के बेस पे। डीएनए में चार्ज क्या होता है, डीएनए में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इसका मूवमेंट कहाँ पे हो रहा, टूवर्ड एनोड हो रहा। डीएनए प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज और इसका मूवमेंट क्या हो रहा है, टूवर्ड एनोड। सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं इथीडियम ब्रोमाइड, किस बेस में अलग हो रहे हैं, साइज के बेस में। और यहीं पे एक पॉइंट आता है एल्यूशन। एल्यूशन क्या होता, बताइए कोई भी जिसे पता हो एल्यूशन क्या है। ठीक है, एल्यूशन क्या हुआ, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए, डीएनए को क्या किया, सेपरेट किया, कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल। कहाँ पे काटा, एग्रोज जेल में, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीसेज, मतलब डीएनए को सेपरेट करना जेल पीसेज। दिस स्टेप इट इज़ नॉन एज एल्यूशन, इसे बोलते हैं हम एल्यूशन बोला जाता है। ओके, एनी डाउट। और बाद में डीएनए हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए ज्वाइनिंग विद द क्लोनिंग वेक्टर। और बाद में हम क्या कर सकते हैं, उनके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैं, बाय ज्वाइनिंग देम बाय द क्लोनिंग वेक्टर। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लियर, ये टॉपिक समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसमें एक पॉइंट था आइसोलेशन, सेपरेशन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट को हम कैसे सेपरेट करेंगे और कैसे आइसोलेट करेंगे। तो पहले जो मैंने आपको बताया कि कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को कट किया किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और जब डीएनए को आपने कट कर दिया तो वहाँ पे ऑब्टेन क्या हुए, डीएनए के फ्रेगमेंट हुए। कट द डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंजाइम का नाम ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर। कट कर दिया और जब फ्रेगमेंट ऑब्टेन हुए तो दीज फ्रेगमेंट सेपरेटेड, इन फ्रेगमेंट को हम सेपरेट कर रहे हैं, और उस प्रोसेस का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी प्रोसेस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, तो इन टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अपने डाउट बताइए कि किस टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है, और फिर उसी के बाद जहाँ डाउट हो आप मैसेज कर दीजिए, आपको आंसर हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और हर वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार से डीप स्टडी कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, 1-2 बार टॉपिक आप सुनेंगे तो उससे टॉपिक आपको सही फॉर्म में याद हो जाएंगे। और ट्रिक आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बताया, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है बताइए, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कैटेगरी है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट्स बिलोंग टू द न्यूक्लियस कैटेगरी, और न्यूक्लियस में आता है एक्सो और इंडो। एक्सो क्या कर रहा, रिमूव द न्यूक्लियोटाइड एट द एंड ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड को अलग कर रहा। बट इंडो क्या कर रहा, कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक पोजीशन। पैलिंड्रोमिक साइड आप कहीं से भी रीड करें, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सेम नेम आ रहा। और इसी में क्या होता है, जिस पोजीशन डीएनए को कट करते हैं वो क्या होता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और वहाँ पे होता है सुगर एंड फॉस्फेट। और बाद में भी मैंने ये आपको बता दिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अगार क्या होता, अगार ऑब्टेन किससे होता, सीवीड से होता, इसे एग्रोज बोला जाता। सीवीड से ऑब्टेन हो एग्रोज। सॉल्यूशन क्या करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड। अब एक पॉइंट और आ रहा है कि जो डीएनए बैंड्स है ये कैसे आपको विजिबल होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। अब क्या होता है, हम यूज़ कर रहे हैं इथीडियम ब्रोमाइड से स्टैनिंग कर रहे हैं, और जब वहाँ से पास करती यूवी लाइट, जब वहाँ से यूवी लाइट पास करेंगे तो उस कंडीशन में डीएनए फ्रेगमेंट्स है, इनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं।
और किस कलर में करते हैं तो वो कलर होता है ऑरेंज। ठीक, विदाउट स्टैनिंग हम किसी भी फ्रेगमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। स्टैनिंग करेंगे, स्टैनिंग किससे करेंगे, इथीडियम ब्रोमाइड। कौन सी लाइट पास कर, यूवी लाइट। तो इजली आप देख सकते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड थैंक यू।